आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी चमत्कारों और सच्चाई की एक मिसाल है। ये कहानी है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शुरुआती दिनों की। आइए देखते हैं कि कैसे उनका बचपन ही उनकी महानता की नींव रख रहा था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या एक छोटा सा वादा जो अपनी माँ से किया गया हो किसी इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकता है? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए चलिए उनकी कहानी को और करीब से समझते हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से, और ये कोई आम बचपन नहीं था। उनके पैदा होने के साथ ही ऐसे ऐसे वाक़ये होने लगे थे जिनसे ये साफ जाहिर था कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हुआ ये कि जब वो पैदा हुए तो रमज़ान का महीना चल रहा था। उनकी माँ बताती हैं कि वो दिन के उजाले में कभी दूध नहीं पीते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि बादलों की वजह से चांद नहीं दिखा और लोगों में कन्फ्यूजन हो गया। तो लोग उनकी माँ के पास आए और उन्होंने बस इतना बताया कि आज मेरे बेटे ने दिन में दूध नहीं पिया है। बाद में जब पता चला तो वाकई उसी दिन से रमज़ान शुरू हुआ था। ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो खुद बताते हैं कि जब भी वो बच्चों के साथ खेलने जाते तो एक गैबी आवाज़ आती जो कहती, ए अल्लाह के चुने हुए मेरे पास आ। ये सुनकर वो घबरा जाते और भागकर अपनी माँ के पास चले जाते। मतलब बचपन से ही उन्हें ये एहसास था कि वो किसी और मकसद के लिए बने हैं। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें ये महसूस होने लगा था कि वो अल्लाह के कितने करीब हैं। वो बताते हैं कि जब वो मदरसे के लिए निकलते तो उन्हें लगता जैसे फरिश्ते उनके साथ चल रहे हैं, और जैसे ही वो मदरसे पहुंचते उन्हें आवाज़ें सुनाई देती कि अल्लाह के दोस्त के लिए जगह बनाओ। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। 18 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें इल्म यानी ज्ञान की तलाश में बगदाद का सफ़र करने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक दिन वो खेत में एक बैल के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक वो बैल पीछे मुड़ा और उनसे इंसानों की तरह बोला, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया। ये सुनना था कि उनका दिल अल्लाह की याद से भर गया। वो फौरन घर लौटे और अपनी माँ से बगदाद जाने की इजाज़त मांगी। उनकी माँ ने उनके पिता से विरासत में मिले 80 दिनारों में से 40 उनके भाई के लिए रखे और बाकी 40 दिनार उनकी जैकेट के अंदर सावधानी से सिल दिए। और जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद गहरी नसीहत की, बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। बस एक बात याद रखना, हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही एक वादा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। और यहीं से उनके सफ़र का वो किस्सा शुरू होता है जिसे हमेशा याद किया जाता है। बगदाद के रास्ते में उनका सामना डाकुओं के एक गिरोह से हुआ, और यहीं पर उनकी माँ की दी हुई सीख की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। तो जब उनका कारवां हमदान शहर से आगे निकला तो 60 डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया, सब कुछ लूट लिया। किसी ने अब्दुल कादिर की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो तो एक दुबले पतले लड़के थे। पर एक डाकू ने मजाक में ही पूछ लिया, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है क्या? उन्होंने बिना डरे बिल्कुल स्पोकनली कहा, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को लगा वो मजाक कर रहे हैं। उसने दूसरे को बताया, उसने भी पूछा, जवाब वही था। बात जब सरदार तक पहुंची तो उसने उन्हें अपने सामने बुलाया और पूछा, बता सच सच क्या है तेरे पास? उन्होंने फिर से वही जवाब दिया और जगह भी बता दी कि कहाँ से ले हैं। सरदार तो हैरान रह गया। उसने पूछा कि जब सब अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे तो तुमने सच क्यों बोला? इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो दिल में उतर जाने वाला था। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने के लिए कहा था। मैं भला 40 दिनारों के लिए अपनी माँ से किया वादा कैसे तोड़ देता? और जानते हैं इस एक सच का असर क्या हुआ? ये जवाब सुनकर डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा और बोला, तुम अपनी माँ का वादा तोड़ने से इतना डरते हो, और मैं तो सालों से अपने बनाने वाले का वादा तोड़ रहा हूँ। और उसी वक्त उसने तौबा कर ली। उसे देखकर बाकी के 60 डाकुओं ने भी तौबा की और कारवां का सारा लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। खैर, अब कहानी पहुंचती है बगदाद। यहाँ ज्ञान हासिल करने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें बहुत ज्यादा गरीबी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ये हिस्सा हमें दिखाता है कि बुरे से बुरे हालात में भी उनके सिद्धांत कितने मजबूत थे। बगदाद में अकाल पड़ा हुआ था।
कई कई दिन गुजर जाते और उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। एक बार तो वो खाने की तलाश में एक वीरान जगह पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही 70 और नेक लोग मौजूद हैं। उन्होंने सोचा कि इस भीड़ में छीना झपटी करना ठीक नहीं है और वो भूखे ही वापस आ गए। ये किस्सा तो उनकी दरियादिली का एक बेहतरीन नमूना है। एक अजनबी उन्हें ढूंढता हुआ मिला जो उन्हीं के शहर जिलान से आया था। वो उनकी माँ के भेजे हुए 8 दीनार लाया था, पर 3 दिन से वो भी भूखा था, तो उसने अमानत में से कुछ पैसे खर्च कर दिए थे। जब उसने शर्मिंदगी से ये बात बताई तो अब्दुल कादिर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे तसल्ली दी, उसी के लाए हुए खाने में से हिस्सा लिया और बचे हुए पैसे भी उसी को दे दिए। चलिए अब उनकी जिंदगी के उस दौर का एक खूबसूरत किस्सा सुनते हैं जब वो एक महान संत बन चुके थे। ये कहानी दिखाती है कि जो अच्छी आदतें उन्होंने जवानी में सीखी थीं, वो जिंदगी भर उनके साथ रहीं। हुआ यूं कि एक दिन कुछ बच्चे उनके पास खेल रहे थे। उनमें से एक ने बड़े भोलेपन से उनसे जलेबी लाने को कह दिया। अब सोचिए, वो इतने बड़े आलिम थे, पूरा बगदाद उनकी इज्जत करता था, लेकिन वो बिना कुछ सोचे उस बच्चे के लिए खुद जलेबी खरीदने चले गए। और मज़े की बात ये कि जिस दुकानदार के पास वो गए, उसका काम महीनों से बिल्कुल ठप पड़ा था, लेकिन उनके वहां जाने की देर थी कि जैसे उसकी किस्मत ही खुल गई। उसका कारोबार ऐसा चला कि वो दूर दूर तक मशहूर हो गया। जब उनके शागिर्दों ने देखा तो वो बड़े हैरान हुए कि इतने बड़े आलिम होकर वो एक बच्चे का इतना छोटा सा काम क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वही कर रहे हैं, तुम लोग उसकी मर्जी को नहीं समझ रहे। दरअसल उन्हें पता था कि एक बच्चे की वो मासूम सी ख्वाहिश उस परेशान दुकानदार की दुआ की कबूलियत का एक जरिया बन रही थी। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। माँ से किया सच बोलने का एक वादा और 60 डाकुओं की जिंदगी बदल गई। एक बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना और एक गरीब दुकानदार की किस्मत संवर गई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ईमानदारी और नेकी के छोटे छोटे काम भी न जाने कितने बड़े बदलावों की वजह बन सकते हैं।